अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मालूम है कि एक ऐसी बीमारी है माशरे में इस वक्त भी मौजूद है और उस वक्त भी मौजूद थी जब इजिप्शियन यानी मिस्री ममीज़ जब दरियाफ्त हुई और उनके फेफड़ों में जब देखा गया तो उसके उस वक्त भी निशानात पाए गए। और सदियों पुरानी इसकी हिस्ट्री है, इसकी तारीख सदियों पुरानी जितनी कि खुद इंसान की तारीख है। जी, ये है टीबी। और इसको दोबारा इसलिए बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड टीबी डे है 2-4 दिन के बाद, और 24 मार्च को इसका आलमी दिन मनाया जाता है, जो कि इस दफ़ा संडे को है। तो हम हर दफ़ा इसमें सेमिनार, वॉक, मरीज़ों के लिए मालूमात का एहतमाम करते हैं। लिटरेचर हमारे पास हर साल, सारा साल हमारे पास शोबा अमराज सीना में और अलहुदा मेडिकल सेंटर निश्तर रोड मुल्तान पे सारा साल मौजूद होता है। लेकिन ये पैगाम उसके दिन के हवाले से है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पाकिस्तान का रैंक 5वां है, और यानी ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में हमें रखा गया है इस टीबी के सिलसिले में। और इसमें 5वां नंबर जो है वो पाकिस्तान का है। जो हाई बर्डन कंट्रीज़ हैं जिनमें ज़्यादा इस टीबी का जोर है, उन ममालिक में 5वें नंबर पे हैं हम। और एक बीमारी होती है मुज़ाहमती टीबी। उसमें ये होता है कि जरासीम आम दवाई से मुज़ाहमत पैदा कर लेते, यानी वो आम दवाई को रिस्पॉन्स नहीं करते, और चाहे आप वो दवाई खाते रहें तो टीबी बढ़ती रहती है। और ये जरासीम भी पैदा इस तरह से होते हैं कि जो आम टीबी का इलाज मरीज़ सही तरह से ना करे, छोड़ कर करे, या इनिशियल उसके डॉक्टर ने उसकी डोज सही ना लिखी हो, या वो डोज तो सही लिखी हो और मरीज़ भी इस्तेमाल करता रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गैर मयारी किस्म की अदविया वो इस्तेमाल करे अगर, तो क्या होगा कि जरासीम उसके ख़िलाफ़ इस वजूहात से जो मैंने बताई मुज़ाहमत पैदा कर लेते हैं। और जब मुज़ाहमत पैदा कर लेते हैं तो उसको कहते हैं MDR TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। और मल्टी ड्रग से मुराद ये है कि 2 मेन दवाइयाँ हैं, रिफेम्पिसिन और INH। इसमें मिक्स 4 दवाइयाँ पहले देते हैं 2 महीने, और 4 महीने देते हैं 3 दवाइयाँ या 2 दवाइयाँ। तो पाकिस्तान पहले ही हाई बर्डन कंट्री है रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो अगर हम आम टीबी का इलाज बेहतर तौर पे नहीं करेंगे, वज़न करके मरीज़ का उसकी कैटेगरी के हिसाब से, वज़न के हिसाब से अगर ट्रीटमेंट देंगे, कैटेगरी थोड़ा सा बताते चलूँ कि अगर पहले से ट्रीटमेंट ले चुका है तो फिर जीन एक्सपर्ट एक बलगम का टेस्ट होता है, उसके ज़रिए से हमें पता चल जाता है कि ये मुज़ाहमत की तरफ जा रहा है या नहीं। तो पहले से ही अब हम उसकी तरफ अपना रुख मोड़ देते हैं। और अगर मरीज़ ने पहले कभी कोर्स नहीं किया तो उसको फिर आम दवाई, पहले जो 4 दवाइयाँ हैं रिफेम्पिसिन, INH, मायम्बिटॉल और PZA, वो शुरू करा देते हैं। और अगर वो रेगुलर करता रहे तो कोई वजह नहीं कि 6 महीने में उसका, अब तो 4 महीने की रजीम भी आने वाली है कुछ अरसे में, तो 6 महीने में कोई वजह नहीं कि वो टीबी ख़त्म ना हो जाए। अनलेस के एक और जो बदकिस्मत सूरत हाल होती है वो ये कि कोई मरीज़ है जिसको पहले से ही मुज़ाहमती टीबी और वो उसके आगे खांस रहा है या थूक रहा है ज़मीन में या छींक रहा है, तो उसके ज़रिए से घर में या दफ्तर में या वर्क प्लेस पे आपकी या काम करने वाला मेट जो है वो भी ये फैला सकता है। तो उसको पहली दफ़ा में ही, चाहे उस बेचारे ने खुद उसका नागा नहीं किया होता दवाई का, उसको पहली दफ़ा में ही मुज़ाहमती टीबी हो जाती है। और इस हवाले से ये पैगाम है बस कि आप जो ये अलामात हों, 3 हफ्ते से ज़्यादा बुखार, खांसी, वज़न में कमी होते चले जाना, और ऐसी खांसी और ऐसा बुखार जो आम अद्वियात से ठीक ना हो रहा हो, तो 3 हफ्ते ज़्यादा वेट ना करें, अपने नज़दीकी सेंटर में जाएं, पल्मोनोलॉजिस्ट यानी चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं, और वो आपके बलगम का टेस्ट और खून का एक टेस्ट और एक्सरे करवा सकता है, बल्कि करवाएगा, और इन 3 चीज़ों से आम तौर पे पता चल जाता है। और अब बलगम का डायरेक्ट टेस्ट ऐसा भी है जो ये भी बता देता है कि मुज़ाहमती टीबी हो रही है या नहीं, शुरू में भी, तो वो भी अब रिकमेंडेशंस हैं। तो अगर इस पे आप चलें तो मुज़ाहमती टीबी से बचा जा सकता है। ये तो एक मुज़ाहमती टीबी के बारे में बात हो गई, लेकिन जो आम टीबी है वो भी बहुत ज़्यादा है,
और उसको पहचानना माशरे में बहुत ज़रूरी है। कुछ बीमारियां मिलती जुलती होती हैं और अक्सर डॉक्टर्स हजरात उनको टीबी की दवाई देते रहते हैं जो जिगर पे एक लोड है और सिवाय उसके कुछ नहीं है। ये बता दूं कि जब टीबी हो तो फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि जिगर पे लोड है, ये साइड इफ़ेक्ट है, आंखें पीली हो जाती हैं। वो भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर वो हो तो फिर अपने डॉक्टर को बताएं। पेशाब का रंग और थूक का रंग, बलगम का रंग इसमें बिल्कुल गुलाबी लाल आ सकता है दवाई की कलर की वजह से, और वो कोई गर्मी या मसाने की गर्मी वगैरह की वजह से नहीं होता जो कि आम इस वक्त समझा जाता है। और टीबी से हर साल दुनिया भर में 70,000 जो अमवात हो जाती हैं, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में उसकी तादाद इससे भी ज़्यादा है। और अक्सर आपको पता है कि हमारे यहाँ डेटा कलेक्शन का तरीका नहीं है, तो कुछ डेथ जो रिकॉर्ड पे नहीं आती वो भी टीबी की वजह से ही होती हैं। तो इसको हम सबको काउंटर में कर लें तो 1 लाख अमवात तक हो सकती हैं सालाना। आप देखें कि कोविड में तो दुनिया भर में 30 से 35 लाख जो अमवात हुई हैं, और कितना ज़्यादा एक शोर मच गया। इसकी वजह यह कि वो तेज़ी से हुई और वो एक वायरल था। लेकिन ये एक खामोश कातिल है और ये हर साल 1-1 लाख 1.5 लाख अफराद को या तो एक तो ये निशाना बनाता है, 3-3 लाख को, 30-30 लाख को, और उनमें से 1 लाख अफराद दुनिया भर में मौत का शिकार हो जाते हैं इस दौर में भी, जबकि इफ़ेक्टिव एंटी टीबी थेरेपी मौजूद है। तो ज़रूरत इस अमर की कि इसको जल्दी पहचाना जाए और सही दवाई इसको इस्तेमाल की जाए और नागे ना किए जाएं। और कोई प्रॉब्लम्स हों तो बजाय दवाई छोड़ के या घर में बैठ जाने के डॉक्टर से रुजू करें, तो वो उसके हर साइड इफ़ेक्ट का जवाब मौजूद है, हर साइड इफ़ेक्ट का ट्रीटमेंट मौजूद है, और इफ़ेक्टिवली और सक्सेसफुली कामयाबी से और बाकायदा तौर पर इसका इलाज किया जाए तो कोई वजह नहीं कि ये आप इससे निजात हासिल कर लें।